जी अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदेद yaseensanalysis.com पर। और जैसे कल भी मैंने आपसे ये कहा था कि yaseensanalysis.com पे न सिर्फ ये यूट्यूब क्लिप आपको मिलेगी जो कि डेली बेसिस पे एक मॉर्निंग ब्रीफिंग के तौर पर सामने आती है, बल्कि जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट खबर होती है और उसके अलावा उसके जो लिंक्स होते हैं, चाहे वो CNN हो, BBC हो, investing.com हो या PSX इंडेक्स के हवाले से जो भी लिंक्स होगी जो कि ऑथेंटिक कंसिडर की जाती है, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी इस yaseensanalysis.com पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस yaseensanalysis.com को आप सब्सक्राइब कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करने की वो कोशिश कीजिए। और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करते हैं कि जो लोग जो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश करते हैं उनको भी वो टेक्निकलिटी से आगाही फराहम की जाए जिन बेसिस पे मार्केट ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जिसमें RSI है, मूविंग एवरेजेस हैं या डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं, उन बेसिस पे जो मार्केट की मूव होती है उस हवाले से भी आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलेगी और इसमें आपको ट्रेड रिकमेंडेशंस भी आपको हासिल होती रहेंगी जो कि काफ़ी आपके लिए सूदमंद साबित हो सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश yaseensanalysis.com को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, बात शुरू करते हैं। कल हमारे पास एक तारीख रकम हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने 2 अरब शेयर्स की जो एक नफसियाती हद होती है, जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, वो इसने क्रॉस कर लिया। हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी भी 2 अरब शेयर के जो ट्रेड हैं, जो शेयर्स हैं, वो कभी ट्रेड नहीं हुए थे। इनमें सर फहरिस्त हमारे सामने वर्ल्ड कॉल टेलीकम्युनिकेशन है, जिसके शेयर जो कि पिछले दिनों ₹1.50 तक चल रहे थे, उसने लाइव हाई कर दिया, ₹4.03 का हाई कर दिया। वर्ल्ड कॉल जो कि लीडर रहा और करीबन 1 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ वर्ल्ड कॉल टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से। तो ये बड़ा खुशाइन बात है। जैसे कि पिछले काफी अरसे से मैं आपसे ये बयान करता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है और इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। और खास तौर पे जब से ये हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इमरान खान साहब बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इसको सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया ग्लोबल जो बड़े बड़े यानी जो तज्जियाकार है, जो तबसरा निगार हैं, वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो करप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है और हालात को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती हुई दिखाई देती है, और पूरी दुनिया में इसका जो एक इमेज है वो बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और इसका मुंह बोलता सबूत हमारे सामने रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, जिसने महज 8 महीने में बिलियंस ऑफ डॉलर जो है पाकिस्तान के अकाउंट्स में इन्वेस्ट कर दिए हैं। लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक ईमानदार हुकूमत दिखाई दे रही है। बहरहाल इट विल टेक टाइम। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी बातें करते हैं कि अभी तक इमरान खान साहब ने कोई काम नहीं किया और जनाब करप्शन वैसे ही है और ये है वो, लेकिन बहरहाल इट विल टेक टाइम। 3 साल होने को हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव मजीद किए जाएंगे और हालात मजीद बेहतर होंगे। लेकिन इसके अलावा पिछले 2 दिन से हम इमरान खान साहब को देख रहे हैं कि वो सुनामी 10 बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से बहुत सारे काम कर रहे हैं। कल उन्होंने KPK के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गए और उन्होंने पौधा लगाया, और ये हमारी बल्कि मेरी तरफ से एक इल्तिजा तमाम सुनने वालों के लिए कि वो एक पौधा ज़रूर लगाएं, एक दरख्त की रखवाली ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन का ज़रिया बनता है और एक माहौल की जो खूबसूरती है वो भी इसकी वजह से मौजूद है, इसके अंदर पिन्हा है कि आप दरख्त लगाइए, पौधे लगाइए। अगर आपके पास एक फ्लैट में रहते हैं तो आप गमलों में अपने घर के अंदर पौधे लगाइए, पौधे ज़रूर लगाइए। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है और वो ये काम कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हम ये देख रहे हैं कि आज भी जो कि इमर्जिंग मार्केट है, आज भी तकरीबन 300-350 पॉइंट प्लस है, और जितने भी इंडिकेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, प्लस में हैं। कहीं कोई हमारे पास नेगेटिव खबरें दिखाई कम दे रही हैं। अच्छा, कल जो हमारे सामने जो लीडर्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, जिनके शेयर्स की वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम है, हम नेटवर्क है, सिल्क बैंक, बाइको पेट्रोलियम एंड के इलेक्ट्रिक, ये लीडर्स में थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर सामने आए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 47,000 के जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसके करीब पहुंच चुका है, और जो लाइफ हाई है 53,000 का, होपफुली कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उस लेवल को भी ब्रेक कर दे। और जो हालात चल रहे हैं, जो पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही है, उसके अंदर ये कभी इम्कानात पाए जाते हैं। तो बहरहाल कल हमारे सामने 1 अरब शेयर का जो तकरीबन जो ट्रेड हुई वो वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम थी, सर फहरिस्त रहा, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2 अरब से ज़्यादा तकरीबन 2.25 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ।
अच्छा, इसके साथ ही हम, जैसे मैं आपसे काफ़ी अरसे से भी ये बयान करता हूँ कि पूरी दुनिया में जो एक माहौल बना हुआ है, जो समा बंधा हुआ है, वो पॉजिटिविटी का है। और यही हम आज यूरोप की स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। यूरोपियन स्टॉक, जिसको हम स्टॉक 600 के तौर पे जानते हैं, वो भी अपने लाइफ हाई के करीब खड़ा हुआ है, यानी हिस्ट्री हाई बना रहा है यूरोपियन स्टॉक्स, जो कि बड़ा पॉजिटिव है। यही तमाम पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे इस यूट्यूब क्लिप पे डिस्कस करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि पूरी दुनिया की बहरहाल जो कोर पॉइंट है वो है क्या, हो क्या रहा है। इसी तरीके से आज शाम में हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा। अमेरिका में आज फेडरल बजट पेश किया जा रहा है। जो बाइडेन की जो हुकूमत है वो पहली बार अपना फेडरल बजट पेश करेगी। और आज सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कह लीजिए, या तारीख में पहली बार अमेरिका का जो फेडरल बजट है वो $6 ट्रिलियन का पेश किया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखिए यहीं पर सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन स्टॉक मार्केटें चल रही हैं, वो अपनी तकरीबन तारीख की बुलंद तरीन सतहों के करीब करीब हैं। और आज रात में जब हमारे पास ये फेडरल बजट आएगा और इसमें $6 ट्रिलियन, इससे पहले कभी हमने तारीख में नहीं देखा कि अमेरिका ने इतना बड़ा बजट पेश किया हो। बहरहाल ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये फेडरल बजट $6 ट्रिलियन का पेश होने के बाद ये हाउस में जाएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अप्रूव होगा, फिर सेनेट में जाएगा और उसके बाद फाइनली इसको कांग्रेस जो है वो इसको अप्रूव करेगी। तो बहरहाल ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। $6 ट्रिलियन का ये जो बजट है, फेडरल बजट, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लीव करेगा और इस पे होपफुली के स्टॉक मार्केट है। पहले ही हम ये देख रहे हैं कि S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। इसमें मजीद पोटेंशियलिटी का इंजेक्शन लगता हुआ दिखाई देता है। नॉट पॉसिबल कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि मार्केट में तेजी है तो तेजी हो जाएगी, लेकिन मैं ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश कर रहा हूं, पेश करने की कोशिश करता हूं, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी का रुझान पाया जाता है। बहरहाल आज रात को 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका में फेडरल बजट पेश किया जाएगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव खबर है। अच्छा, इसके अलावा कल हमारे पास जो खबरें थी, अमेरिका का जीडीपी रिपोर्ट आनी थी, वो 6.4 प्रीवियस था। फोरकास्ट की जा रही थी कि 6.5% आएगा, लेकिन 6.4% आया। जो प्रीवियस था वही आया, अनचेंज आया। लेकिन इस पे भी हमने देखा कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए और अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में एक तेजी का ही रुझान हमने देखा। इसके साथ ही अर्लियर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि वीकली जुमेरात वाले दिन अमेरिका की जॉब रिपोर्ट्स आती है, जो कि वीकली बेसिस पर होती है, वो भी बड़ी पॉजिटिव आई। अमेरिका में बेरोजगारी का जो रेशो है वो डिक्लाइन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां पे लेबर मार्केट, जो क्रंच की हम बात कर रहे थे, वो नहीं है। वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स है, जॉब्स भी हैं और हालात साजगार हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव है। और इसने भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लीव किया और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हमने थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान ही देखा। और आज हम सुबह से ये देख रहे हैं जो फ्यूचर्स मार्केट यूएस इकोनॉमी की चल रही है, वो सब की सब प्लस है, पॉजिटिव है। और उसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक 600, जो कि यूरोपियन स्टॉक्स है, वो अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर खड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। अच्छा, इसके अलावा जो हम काफ़ी अरसे से आपके साथ बात हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पहले भी मैंने आपसे ये इस बात का कहा था कि पूरी दुनिया में आज से 20 साल पहले अगर आप हिसाब लगाएं तो $2 ट्रिलियन का ये पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है या पूरी दुनिया की जो करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट है, ये करीबन $2 ट्रिलियन की मार्केट कंसिडर की जाती थी, $2 से $3 ट्रिलियन एज अ होल। लेकिन आज की तारीख जो है वो ये बता रही है कि क्रिप्टो करेंसी में इतना ज्यादा काम शुरू हो गया है कि आज $2.5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है। बिटकॉइन या ईथरम या जितनी भी जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन एक अलमिया है, एक प्रॉब्लम ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी कहला रही है, जिसका पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। चाहे कोई पाकिस्तान का स्टेट बैंक हो या अमेरिका का सेंट्रल बैंक हो, फेडरल रिजर्व बैंक हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ जापान हो, बर्तानिया का बैंक हो, ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी 1 to 1 काम हो रहा है और इसकी कहीं कोई पकड़ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन पिछले दिनों जब हमने ये देखा कि नॉर्थ कैरोलिना की उनकी वेबसाइट हैक हो गई, जो कॉलोनियल पाइपलाइन के तौर पर कंसिडर की जाती है, जानी जाती है, और वो तकरीबन 40-50% अमेरिका में उसकी पाइपलाइन बिछी हुई है। 9000 किलोमीटर के इलाके पर उसकी पाइपलाइनें बिछी हुई हैं। उसका कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया और हैक होने के बाद जो रैंसम पैसे अदा किए गए हैकर्स को, वो 75 बिटकॉइन थी। दैट वाज इक्वल टू $4.5 मिलियन। तो इस पे हमने ये देखा कि अमेरिका की जो FBI है, जो फेडरल
ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इवन के चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने भी इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने का ऐलान किया। तो हम ये देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क इसके ऊपर अभी हाथ डालता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारे पास बर्कशायर हाथावे के मिस्टर वॉरेन बुफे और बिल गेट्स, ये तमाम लोग कह चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं किया जाए। लेकिन बहरहाल इस हवाले से मजीद बातें होंगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेड वॉल्यूम है या इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। तो बहरहाल इसके हवाले से भी इसको मजीद देखें, आप लोग खुद भी चेक करें, इसके ऊपर मुताला करें कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और इसके ब्लॉकचेन और माइनिंग प्रोसेस और वॉलेट के जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं ये क्या है और इसके पीछे क्या स्टोरीज चलती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर के हवाले से मैं बहुत अरसे से आपसे ये बयान करता चला आ रहा हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी है, तेजी है, तेजी है। और इसके अलावा जो पॉइंट इस पर डिस्कस किए जाते हैं उसकी बुनियादी वजह एक पिछले दिनों फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से जो चपकलिश रही उसकी वजह से भी गोल्ड एंड सिल्वर जो कि प्रेशियस मेटल कंसिडर किए जाते हैं, इवन के पैलेडियम और प्लाटिनम की कीमतों में भी खातिर खा इजाफा हुआ है और मजीद इसमें इजाफे होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक कहीं हमें ऐसे इशारे नजर नहीं आ रहे कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहा है। जब तक अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ नहीं जाएगा सोने चांदी की कीमतों में कमी वाकई नहीं होगी। इसके अलावा जो टेक्निकलिटीज की हम बात कर लेते हैं, आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग मंडे को होगा। तो वीकली क्लोजिंग के हवाले से हमारे पास जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो 1880 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्टिंग लेवल है गोल्ड का। इस हवाले से आप लोग देखिएगा अगर 1880 से नीचे मार्केट जाती है तो देन आई विल से कि गोल्ड की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है, अदरवाइज गोल्ड को बाय करके चांस लेने में आफियत दिखाई देती है। तो इन तमाम टेक्निकलिटीज को आप फॉलो करते हुए काम कीजिए। और मेरी ये जो वेबसाइट है yasinsanalysis.com, इसके अंदर मेरी ट्रेड रिकमेंडेशंस भी आपको मिलती रहेंगी, ग्राफिकल चार्ट्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इन बेसिस पे आप उसको देखें, परखें, समझें और मुझे उस पर फीडबैक भी दीजिए कि जनाब मैंने अगर अच्छी रिकमेंडेशन दी है तो आप थम्स अप कीजिए, अदरवाइज आप उसमें रेकमेंड्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि क्या कुछ मजीद बेहतर हो सकता है। इसी तरीके से सिल्वर की मार्केट भी हम देख रहे हैं तकरीबन $28। आज थोड़ा सा सुबह की मार्केट गिरी है 27.60 पे 70 पे मार्केट चल रही है 27.70। इसको भी आप देखिएगा, इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी गेन करनी चाहिए विद सर्टेन स्टॉप्स। इसके साथ ही हमारे पास जो कॉपर की मार्केट है जो कि इंडस्ट्रियल आइटम कंसिडर की जाता है, कल इसकी मार्केटों में इजाफा हुआ और इसकी मार्केटों में इजाफे की बुनियादी वजह जो कि मैं काफ़ी अरसे से आपको कंपैरिजनली जो है वो पेश करता रहता हूँ कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में जब तेज़ी कंसिडर की जाती है या तेज़ी होती है तो इन कमोडिटी मार्केट में भी तेज़ी आ जाती है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कॉपर की मार्केट में मजीद इजाफा होगा और उसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हाउसिंग सेक्टर के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। और जाहिर है हाउसिंग सेक्टर जब ऊपर की तरफ जाता है तो सीमेंट सेक्टर है, कॉपर है, स्टील है, इनकी कीमतों में इजाफा होता है। और यही हम देख रहे हैं कि आजकल स्टील आयरन में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है। तो स्टील आयरन को आप चेक कीजिए, पाकिस्तान में या कहीं कोई इसका प्लेटफॉर्म हो तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप स्टील इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी स्टील कंपनी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टील है, आयशा स्टील है, बाकी और आप देखिएगा स्टील कंपनीज हैं, अमरीली स्टील है। तो इन सब में आप इसको चेक करके काम कर सकते हैं, तो इसको मजीद देखिएगा। तो बहरहाल आज कुछ इंपॉर्टेंट खबर हमारे पास तेल के हवाले से रहेगी। आज अमेरिका की रिपोर्ट आती है फ्राइडे को, रिग काउंट, जो समंदरों में रिग्स लगाते हैं और वो तेल निकालते हैं, उसकी रिपोर्ट आएगी कि क्या पिछले महीने या पिछले हफ्ते के हिसाब से जो हमारे पास रिग्स हैं वो कम हुई हैं या बढ़ गई हैं। तो इस हवाले से तेल की कीमतों में कमी और इजाफा मुमकिन होता है। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और तकरीबन $67 पे क्रूड ऑयल है और तकरीबन $70 पे ब्रेंट ऑयल पहुंच चुका है। और उसकी वजह ईरान के हवाले से बातें हो रही हैं कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो कुछ रिलीफ मिल जाएगा, कभी कहते हैं नहीं मिलेगा। तो इस चपकलिश में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में मूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटा ली जाती हैं, सैंक्शंस हटा लिए जाते हैं, तो तेल की कीमतें नीचे की तरफ जा सकती हैं। तो बहरहाल इस पर हमें क्लोजली इसको देखना पड़ेगा और ओपेक को भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ओपेक में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में आजकल जो हम खबरें देख रहे हैं वो ईरान के हवाले से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में थोड़ा सा हमें इजाफा दिखाई दे रहा है।
और तेल की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह हम स्टॉक मार्केट की तेज़ी भी गिरदानते हैं। और नॉर्मली हमने देखा है कि स्टॉक मार्केटों में जब बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है तो सोने, चांदी, ऑयल और पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, इन तमाम आइटम में तेज़ी आ जाती है। तो बहरहाल इन तमाम मामलात को कंपैरिजन करने के बाद जो आखिर में नतीजा हमारे सामने आता है वो यही है कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल की मार्केटों में तेज़ी, कॉपर की मार्केटों में तेज़ी, उसकी वजह से हम यही कह सकते हैं कि अमेरिका अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ नहीं जा रहा है और अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी आ रही है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शरह सूद के ना बढ़ाने की वजह है। प्लस आज बहरहाल आज रात में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका अपनी तारीख का सबसे बड़ा फेडरल बजट पेश करने जा रहा है, इसको आप देखिएगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। ये कुछ बातें सिलसिले आपके साथ शेयर की गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल होता होगा और मेरी गुजारिश आपसे यही है कि yasinanalysis.com को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें पेश की जाने वाली लातादाद जो सहूलतें हैं वो आप अवेल कर सकें। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।